पलवल की पंजाबी धर्मशाला में आयोजित 3 दिवसीय गीता सत्संग कार्यक्रम का समापन शनिवार को हुआ। बता दें कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की अनुकंपा से ये महोत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। समाजसेवी नरेश गांधी के निवास स्थान पर पहुंचे स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि गीता में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। स्वामी जी ने कहा कि हमारे जीवन का सारा सार गीता में निहित है, जिसको पढ़कर हम अपने जीवन में होने वाले हर अच्छे कर्म को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमें गीता को नियमित पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ सनातन धर्म है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से सनातन धर्म का वर्णन ग्रंथों में दिखाया गया है। पंजाबी धर्मशाला में कृष्ण कृपा मंच की ओर से हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम में सत्संग करते हुए स्वामी जी ने आगे कहा कि पूरे साल में कार्तिक महीना ही ऐसा महीना है जिसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं। सत्संग के दौरान दिव्य गीता सत्संग में पलवल पंचवटी से महामंडलेश्वर स्वामी कामता प्रसाद भी भक्तों को आशीर्वाद देने पहुंचे और अपने ओजस्वी वचनों से संतों की महिमा का गुणगान करते हुए कहा कि पलवल के भक्तों की किस्मत बहुत बढ़िया है जो कार्तिक माह में पूरे विश्व में विख्यात संत स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आपके बीच पधारे हैं। ऐसे कोमल और मधुर संतों का इस धरती पर आगमन बहुत ही महत्व रखता है। महाराज, पलवल में 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन है। किस तरह से कहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, समापन कब है? पलवल में परसों से प्रारंभ हुआ श्रीमद् भगवद गीता भाव के सत्संग आज ही पूर्णता की ओर है। वास्तव में सत्संग का निमित्त यही रहता है कि जो भौतिकता का प्रभाव बढ़ रहा है और उससे कहीं ना कहीं बचपन संस्कार विहीन हो रहा है। यौवन कहीं ना कहीं अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से विमुख हो रहा है। तो सब बचपन हो, यौवन हो, वो अपनी परंपराओं के पथ पर, परंपराओं के ट्रैक पर आगे बढ़ पाए। कहाँ कहाँ विकृतियाँ हावी हो रही है। कल के सत्संग में भी ये बात थी कि छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल न केवल उनके भविष्य के आगे प्रश्न चिन्ह लगाने वाला है, अपितु ये प्रश्न चिन्ह जो है ये कहीं ना कहीं अपनी सांस्कृतिक परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों के आगे भी प्रश्न चिन्ह लगता दिख रहा है। तो इसलिए बचपन हो, यौवन हो, उन्हें ये समझना होगा कि सनातन गौरव क्या है, राष्ट्र गौरव क्या है, और भगवद गीता उसी का प्रतिनिधि शास्त्र। अर्जुन एक विक्षिप्त मानसिकता में आया। हमें लगता है कि आज जब हम देखते हैं कि युवावस्था में टेंशन, सस्पिशन, कन्फ्यूज़न, दुविधाएं, आशंकाएं, चिंताएं और न जाने कितनी तरह